नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेल 2013 में जानने वाले हैं कि कैसे हम नोटपैड का इस्तेमाल करके किसी भी डेटा को अपने एक्सेल शीट पर इंपोर्ट करा सकते हैं। यदि हमने डेटा नोटपैड में लिखा हुआ है और उसे हम अपनी एक्सेल की शीट के कॉलम या फिर रोज में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो हम कैसे कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम MS एक्सेल में आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर एक शीट को ओपन करके रखा हुआ है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमें डेटा को टाइप करना है जो कि हम नोटपैड में करेंगे। तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दो तरीके मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटपैड और आपको सबसे ऊपर उसका ऑप्शन देखने मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है, आप विंडो की और R प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको रन डायलॉग बॉक्स देखने मिलता है और यहाँ पर आपको नोटपैड टाइप करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हो नोटपैड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमें नोटपैड में डेटा क्यों टाइप करना पड़ेगा। यदि हो सकता है आपको जल्दी में कोई डेटा टाइप करना है और आप एक्सेल को उस टाइम ओपन नहीं करना चाहते हो, आप नॉर्मली इस डेटा को सेव रखना चाहते हो, तो आप फटाफट नोटपैड में लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नोटपैड में डेटा को टाइप करना है ताकि आप उसे एक्सेल में आसानी से इंसर्ट करा सको। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो है वो हम टाइप करेंगे कि हमारी हेडिंग्स क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक शीट बनाना चाहता हूँ तो उसमें मुझे 3 कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कराने हैं। एक नेम का होना चाहिए, एक परसेंटेज का होना चाहिए और एक क्लास का होना चाहिए। तो ऐसे मैं 3 कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 कॉलम उसी तरीके से लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम, और इसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मैं कॉलम को कैसे सेपरेट करने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको पहले ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि आप ये ध्यान में नहीं रखते हो तो इंपोर्ट करते टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप पहले ही डिफाइन कर दो कि आप कैसे जो है वो कॉलम्स को डिवाइड करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताने वाला हूँ कि आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। टैब की जो आपके कीबोर्ड्स में होती है, जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपको सुटेबल होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कॉमा भी यूज़ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉमा इस्तेमाल कर लिया है। तो अब मैं यहाँ सेकंड कॉलम का नेम लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्लास लिख दी और मैं फिर से कॉमा लगाता हूँ और अगली चीज़ मैं लिखूंगा परसेंट। तो यहाँ पर मैं फिर से एक कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो हम यहाँ पर अब रो को चेंज कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट रो में यहाँ पर डेटा फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नेम लिख दिया और क्लास लिख दी और देन मैंने यहाँ पर परसेंट लिख दिए। उसके बाद मैं यहाँ पर अगले कॉलम में जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एक और नेम लिख दिया, क्लास लिख दी और यहाँ पर मैं उसके परसेंट लिख देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से आपको जितना डेटा टाइप करना है आप उतना डेटा यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पर हम Ctrl+S करते हैं और आप जहाँ भी चाहो इस फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और इसे मैं नेम दे देता हूँ डेमो। तो यहाँ पर हम डेमो नाम से इसे सेव कर देते हैं और अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम जो भी काम करेंगे वो हम एक्सेल में करेंगे। तो यदि आपको यहाँ पर डेटा इंसर्ट कराना है या फिर इंपोर्ट कराना है तो वो जो है सारे ऑप्शंस आपको डेटा टैब में मिलते हैं या डेटा मेन्यूज में मिलते हैं। तो आप डेटा पर क्लिक करोगे और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा फ्रॉम टेक्स्ट, क्योंकि जो हमने फाइल अभी क्रिएट की है वो एक टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें जो है टेक्स्ट से ही इंपोर्ट करानी है। तो हम इसे फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल को हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर मैं demo.txt को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं इंपोर्ट करा दूंगा। अब जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। तो पहले तो है ऊपर की जो सेटिंग्स है आपको एज डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं करने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, माई डेटा हैज़ हेडर। यानी कि जैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसमें हम हेडर को डिफाइन करते हैं कि हमने अपने डेटा में हेडर को क्रिएट किया हुआ है। सेम इसी तरीके से नीचे आप डेटा देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो हमारी हेडर रो है। तो मैं इसे चेक साइन कर दूंगा ताकि वो उसे हेडर रो के फॉर्म में क्रिएट कर सके। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो डेटा प्रीव्यू में अभी इसने सेपरेट नहीं किया है सारे कॉलम्स को, क्योंकि हमने यहाँ उसे बताया नहीं है कि किस बेस पे उसे सेपरेट करना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जैसे टैब,
सेमीकोलन कॉमा स्पेस, या फिर अदर में जाके आप यहाँ कोई भी सिंबल दे सकते हो यदि आपने किसी सिंबल को यहाँ पर इंसर्ट कराया है। तो यहाँ पर मैं टैब से चेक साइन हटा देता हूँ और कॉमा पे चेक साइन लगा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो इसने जो है सेपरेट कर दिया है हर एक कॉलम को। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे फिनिश कर देंगे। और जैसे ही हम फिनिश करते हैं यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको डेटा कहाँ इंपोर्ट कराना है। तो आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे बीच में कहीं इंसर्ट करा देता हूँ। तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसने इस चीज़ को क्रिएट कर दिया है। मैं थोड़ा इसकी विड्थ जो है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी हमारा डेटा था वो अब टेक्स्ट फाइल से हमारे इन कॉलम्स में इंसर्ट हो चुका है और हर एक सेल में जो है वो अलग अलग डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपने किसी डेटा को टेक्स्ट फाइल में या नोटपैड में इंसर्ट करके रखा है, वहाँ पर लिख के रखा है और बहुत सारा डेटा है, आप उसे बार बार देख के यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उसे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपल आपको डेटा में जाना है और यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट में जाके उस चीज़ को सेलेक्ट करना है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं आप उन सेटिंग्स का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पर आप उसे इंसर्ट कर पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन जो है वो डेटा में किसी भी वैलिडेशन को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि आप किसी डेटा को इंसर्ट कर रहे हो तो आप चाहते हो वहाँ पर सिर्फ नंबर ही इंसर्ट हो तो वहाँ पर सिर्फ नंबर इंसर्ट होंगे या फिर एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।